ये एनएसए मनीष कश्यप पे नहीं लगा है, एनएसए जो है पत्रकारिता जगत पे लगा है। मनीष कश्यप का आवाज को नहीं, एक सत्य की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। और इससे साबित हो गया कि अब सवाल पूछना बड़ा गुनाह है। ये एनएसए लगाना, सारे पत्रकारों का हाथ बांधना, उनके कलम पे पाबंदी लगाना है। सत्य परेशान हो सकता है, बगल में आपने सुना ना, पराजित नहीं हो सकता। तो उनको मैं फिर इस आपके चैनल के माध्यम से आईना में दिखा दूं कि भगवान मत बनो, राक्षस हो। तो बेसिकली आज हम जो है सुप्रीम कोर्ट में हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बैठे हैं और सुबह से इस केस में अपनी नज़र बनाए हुए थे। हमने आपसे जो है तमाम एडवोकेट्स और उनके जो फैंस थे, जो इनके समर्थक थे, उनसे भी उनकी बातचीत कराई। इस समय जो है इस प्रेमिसेस में मुझे मनीष कश्यप के मौसी के बेटे नजर आ गए हैं, लोकेश सिंह इनका नाम है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडी टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? डे वन से ये लड़ाई आप जो है खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। एक परिवार होने के नाते किस तरीके की कमी महसूस हो रही है? केस में कितना जो है डिले जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एनएसए भी लग गया और अब लगातार उन पर जो है 14 केसेस भी दर्ज हैं। इसी के साथ कई सारी धाराएं, मुख्य धाराएं, आईटी एक्ट, सब कुछ उन पर जो है दाखिल हो चुका है। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप संविधान के मंदिर में हैं। जी ये सर्वोच्च न्यायालय है जी। और न्यायालय की जो बना है वो न्याय करने के लिए बना है। तो पहली इस चीज़ को मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, ये एनएसए मनीष कश्यप पे नहीं लगा है, एनएसए जो है पत्रकारिता जगत पे लगा है। बिल्कुल। कि आप अपने आवाज़ को नहीं रख पाइएगा, उनसे सवाल नहीं कर पाइएगा जो समाज को उठाने का काम करते हैं। और जब नेता बन जाते हैं, पद पे होते हुए अगर काम नहीं कर रहे हैं और पत्रकारिता जगत के लोग अगर सवाल करेंगे तो आप उन पे भी एनएसए लगेगा। अर्णव गोस्वामी के बाद पहला ऐसा है मनीष कश्यप, जो सबसे ज़्यादा उनके फैन हैं, फैन फॉलोअर्स हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के जो पत्रकारिता जगत के लोग हैं, सबसे चाहने वाले लोग मनीष कश्यप को चाहते हैं, क्योंकि वो आम जनमानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्टर पे इस प्रकार से चाबुक चलाने का जो काम किया गया है, वो समझिए आप पे भी किया जा सकता है, किसी पे भी किया जा सकता है। और इससे साबित हो गया कि अब सवाल पूछना बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह जी। देखिए, जिस तरीके से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों का शोषण हो रहा था, हिंसा हो रहा था, वो भी हमारे चैनल ने दिखाया कि किस तरीके से वो जख्म जो थे वो सत्य थे। हालांकि डिस्क्लेमर के साथ उन्होंने, मनीष जी ने इसको जो है अपने चैनल में दिखाया, जो पोस्ट डाली उसमें डिस्क्लेमर डाला था कि नाट्य रूपांतर है, लेकिन था तो वो सत्य घटना से आधारित। देखिए, मनीष कश्यप ने नहीं डाला था। जी मनीष कश्यप का वीडियो आप कहीं दिखा दीजिए तो मैं गुलामी लिख दूंगा। जी। अब मनीष कश्यप किसी और ने बनाया हुआ था। मनीष कश्यप ने ये सवाल पूछ दिया कि क्या ये वीडियो जो है, जो फोटो बनाया गया, इसकी जांच की जाए। बिल्कुल। मेरे पास वो अभी भी ट्वीट है और उसमें स्पष्टता के साथ उन्होंने सवाल किया, इन पे जांच किया जाए। उसका वीडियो रखा गया है, इस पे जांच किया जाए, अगर गलत है तो इनको पकड़ा जाए। ये ट्वीट किया गया था, ना कि वीडियो डाला गया था। कोई वीडियो किसी के पास नहीं है। वो मतलब एक फर्जीवाड़ा तरीके से जो है इसको रूपांतरित किया गया है कि अपने मन से आके दे दिया जाए। क्यों जी? बिल्कुल। और ये देखिए, बिहार से आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? से। मैं हिंदू प्रचारक हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, आप भी मनीष कश्यप के समर्थन में ही आज हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सत्य के समर्थन करने वाले, राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, देश प्रेमी का हम लोग समर्थन करते हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ जिसका पूरा परिवार, जिसके बाप दादाओं ने सेना रहे हैं और जो कि देश के लिए अपने खून पसीना को बहाने में पीछे नहीं हटे। इनके दादा जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनके पिताजी जो जाकर के आर्मी में रहे और पाकिस्तान के साथ तो कारगिल में युद्ध भी लड़ा। जब कहा जाता है किसी पर भी कोई अपराध होता है तो वो जब कोर्ट कटघरे में खड़ा होता है, उससे पूछा जाता है कि इसके बाप दादाओं को पता करो, इसका डीएनए क्या है, क्या इसके बाप दादा में भी कोई चोर ऊंचा का चूहाड़ था क्या? नहीं, डीएनए इसका, मनीष कश्यप का जो डीएनए बहुत ही मजबूत है और देशभक्तियों का डीएनए भरा हुआ है। ये ऐसे राष्ट्रभक्त हैं हमारे जो मनीष भक्त हैं, मनीष कश्यप हैं। आप सोच समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए इन पे एनएसए लगता, जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती, पहले एनएसए लगता, समझ में बात आती कुछ है मुझे कि उनसे पूरे देश को कोई खतरा है। जब आपके पुलिस कस्टडी में है, बिहार कस्टडी में, उठा करके आप जाके तमिलनाडु कस्टडी में आप डाल देते हैं, आपके अंदर में है वो आदमी, तो उससे भला क्या देश को खतरा हो गया जो आपको एनएसए लगाना पड़ गया? बात तो यहाँ पे ये आती है ना, ये तो बात वही हो गई कि तेजस्वी यादव को पता है कि काबिलियत मुझसे ज्यादा ये व्यक्ति रखता है, कभी मेरी ये कुर्सी छीन सकता है, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ये एनएसए लगाना
सारे पत्रकारों का हाथ बांधना, उनके कलम पे पाबंदी लगाना है, उनको बताना है ज्यादा सत्य को तुम पब्लिक के सामने रखोगे, तुम गरीबों के आंसू को पोंछने का कार्य करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही नतीजा किया जाएगा जो आज मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है। ये मनीष कश्यप का आवाज को नहीं, एक सत्य की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। सत्य को परेशान जरूर करोगे तुम, लेकिन मैं आज सुप्रीम कोर्ट के इस सभागार में उपस्थित हूँ। यहाँ पे न्याय व्यवस्था से देश चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के न्याय व्यवस्था संविधान से देश चलता है। देर जरूर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। ये फिर से शेर का बेटा है, निकलेगा। ये सेना का बेटा है। आप क्या बात करते हैं कि जन जन तक पहुंचने की बात करते हैं, आप सेना की बात करते हैं, आप एक कहिए कि सैनिक को रुला रहे हैं। इनके पिता सैनिक है, वो रो रहे हैं। छुट्टी में आए हुए 2 से 3 दिन। आकांक्षा जी, मैं आज बता देता हूँ आपको, मनीष कश्यप के जो बाबा जी हैं वो 1971 की जंग लड़े हैं। पाकिस्तानियों को 93,000-91,000 पाकिस्तानियों की धूल चटाए हैं और वो मेजर से रिटायर हुए थे, जिनको भारत सरकार 4 बीघा जमीन ऑन रोड पे दी है 71 की जंग जीतने में। फादर इनके जो है आर्मी में हैं। और आपको बता दूं, चाइना बॉर्डर को सबसे पहले खोलने में आपको जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है वहाँ पे खोलने वाले सबसे पहले मनीष कश्यप के पापा जी हैं। जहाँ पे कहीं गाड़ी नहीं जाती थी, सबसे पहले टेस्टिंग करने वाले उनके पिताजी हैं। तो हम देशभक्त हैं, हमारी रग रग में देशभक्ति है, ठीक है, हमारे खून में देशभक्ति है। अब कोई अपने हिसाब से चलना चालू करे तो ये गलत है। उसके परबाबा जी जो है फ्रीडम फाइटर थे, उनके गांव में जो है कम से कम 70 से 80 घर है जो आर्मी में है, 71 की जंग लड़े हैं। उसके बाद आपको जो है कारगिल लड़े हैं, फादर उनके कारगिल लड़ के आए हैं, मेरे चाचा जी कारगिल लड़ के आए हैं। 2001 में कारगिल 1999 में कारगिल लड़े और 2001 में रिटायरमेंट आए। हम लोग देशभक्त आदमी है, हमारा कोई अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं है, ना मनीष का है ना मेरा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि ये पत्रकारिता जगत पे कैसे चाबुक चला रहे हैं। और ये न सोचो, ये अब शुरुआत हुई है मनीष से, अर्णव गोस्वामी से शुरुआत हुई, मनीष कश्यप पे आया, कल और इसका कोई बनने वाला होगा और मोहरा बनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका कि सरकारी तंत्र का शिकार हुए मनीष, बिहार की जो सरकार है, जो सरकारी तंत्र है, उनका शिकार कहीं ना कहीं मनीष कश्यप हुए हैं। सत्य परेशान हो सकता है, बगल में आपने सुना ना, पराजित नहीं हो सकता। आम जनमानस है बिहार की, सब कुछ जानती है, ये जनता है, सब कुछ जानती है। और एक बात जान लीजिए, मनीष कश्यप ये परेशान नहीं हो रहे हैं, मनीष कश्यप को और मजबूत बनाया जाता है। और जो लोग इस चीज़ में षड्यंत्र रचे हैं उसके लिए भगवान न्याय करने वाला है, क्योंकि यहीं पर नरक है और यहीं पर स्वर्ग है। आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा पाइएगा, एक बार जान लीजिएगा। जो इसमें संलिप्त हैं, जिनके कलम झूठे और फरेब की धाराओं लिखने में मजा मस्त थे, वो जान लीजिएगा भगवान जो है ना, उसका जब धारा और चलेगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्या मानते हैं ना आप? बिल्कुल। अच्छा, अभी ये केस तमिलनाडु पुलिस भी हैंडल कर रही है, एक तरफ बिहार पुलिस भी, दोनों 2 राज्यों की पुलिस है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो केस है वो काफी चैलेंजिंग और काफी क्रूशियल नहीं होते जा रहा है दिन पर दिन? देखिए, तमिलनाडु के बारे में ना मनीष कश्यप कुछ बोले थे और ना ही कोई चैलेंज मुझे लगता है, क्योंकि चैलेंज लगता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं होता। सीधी सी बात है। आप बिहार में केस होता है, बिहार में केस में रिमांड लिया जाता है, वहीं धाराओं में, समानांतर धाराओं में तमिलनाडु में भी केस होता है। तो न्यायालय में खड़े हैं ना, न्यायालय जवाब देगा, ठीक है। और वो जो लोग जो है इस प्रकार से समाज को धमकाने डराने का जो काम कर रहे हैं, उनका आईना समाज दिखाएगी, ये गारंटी है। परिवार का सदस्य होने के नाते, क्योंकि आप खुद उनके कजिन हैं, सिबलिंग हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ आपने फेस किया है इस केस में? आपने सबसे ज्यादा अपनी पैनी निगाह रखी होगी डे 1 से लेके अभी तक, आपने क्या कुछ अप डाउन्स देखे हैं मनीष कश्यप केस को लेकर? आपको क्या होप्स थी जो होप अभी टाइम के हिसाब से फुलफिल नहीं हुई है? देखिए, इस केस को मैं बहुत शुरू से देख रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक रोमांचन जो होता है फिल्म में, जो डिस्क्लेमर आता है कि हीरो चाहेगा तो जिस पे चाहेगा उसको मार देगा और वो मर जाएगा। फिल्म के स्क्रिप्ट ऐसे लिखे जाते हैं, सेम टर्म ऑफ कंडीशन मनीष कश्यप के केस में भी लिखा गया है। इस डिस्क्लेमर को लिखने वाले जो एक्टर हैं, जो राइटर हैं, वो इतने गुमानी हैं, उनको मौत से डर नहीं है कि ईश्वर से भी बड़े हैं वो, ठीक है। तो डिस्क्लेमर लिख ले देंगे, लेकिन पता है कि ईश्वर है। वो चाबुक चलाता है तो आवाज भी नहीं निकलती है, और उन पे चाबुक चलेगा ईश्वर का, ये मेरा विश्वास है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत गरजते थे, मुंह में लकवा मार दिया। तो जो झूठे एफआईआर लिखने वाले हाथ हैं, उनमें लकवा जब मारेगा उस समय कोई पद काम नहीं आएगा, ईश्वर ही काम आएगा और याद आएगा। मैं ये भी बनाना चाहूँगा, जो
नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो उंगली उठा रहे हैं हमारे मनीष भाई पर, जब वो खुद फंसेंगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, वो भी खोजेंगे कि हे मनीष भाई तू कहाँ है भाई, आके मुझे बचा दो। अब मैं तब बता रहा हूँ, मनीष ये नहीं देखेगा कि ये मेरे खिलाफ ये लड़का बोलता था, देखेगा आज उसको असत्य परेशान कर रहा है, मुझे वहां खड़े होना चाहिए। मनीष शेर का बेटा, छाती को टाइट करके फौजी का बेटा है, उसके मदद के लिए मनीष कश्यप खड़ा रहेगा और उस दिन बतलाएगा कि सत्य का साथ दो और सत्य की बात करो और सत्य में ही सबका कल्याण है। इसलिए मैं क्लियर हूं कि जो भी हो जाएगा, जितने भी उन्होंने पटकथा लिखा है, जो भी उन्होंने कहानियां लिखी है, वो खुद को अपने हीरो जरूर बना रहे हो, लेकिन उनको नहीं पता है ये सारा कहानी ऊपर वाले प्रभु श्री कृष्ण ने और श्री राम ने लिख रखी है। अंत में वही होगा जो सभी को जानते हैं। आप पूरा कोई फेसबुक सबको देखिए, सब खोले स्क्रॉल कर रहा है, मनीष कश्यप क्या हुआ, मनीष कश्यप क्या हुआ, कब भैया निकले, आई सपोर्ट मनीष कश्यप पूरा- ट्विटर पे पूरा। ट्रेंड कर रहा है, काफी समर्थक जुट चुके हैं, फैंस जुट चुके हैं। आप ऐसे में इस लड़ाई को कितना ज्यादा मजबूती से देख पा रहे हैं? मैं गली गली से, जी गली गली में शोर है, और वो शोर जानते हैं मनीष कश्यप का है। हर जनता उसकी आवाज़ को तरस गई है सुनने के लिए। बिल्कुल और एक बात जान लीजिए, जनता जनार्दन है, भगवान का स्वरूप है जनता। बिल्कुल और एक बात जान लीजिए, जनता जो है ना, बड़े बड़े लोगों को मैंने आंगनियाँ दिखा दिया है। बड़े अपने आप को उनको लगता था कि मैं 70 साल राज किया हूँ तो फिर राज करता रहूँगा, उनको बाहर करते देर नहीं लगा। तो ये कौन से खेत के मूली हैं। रही बात, मैं किसी को नहीं कहता, मैं आकलन करने वाला नहीं, ईश्वर है आकलन करने वाला। फिर भी मैं आईना दिखाता हूँ कि एक बात जान लीजिए, देशभक्त का बेटा है। समय आएगा, ईश्वर जो है उसका जवाब देगा। समय आएगा, न्यायालय उसका जजमेंट करने वाला है। न्यायालय के पास तमाम चीज़ें रखी गई है और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पे कि मनीष कश्यप जरूर इस चीज़ से निकलेंगे। लेकिन जो डिस्क्लेमर लिखने वाले हैं और रोज रोज षड्यंत्र लिख रहे हैं, तो उनको मैं फिर इस आपके चैनल के माध्यम से आईना में दिखा दूं कि भगवान मत बनो, राक्षस हो तो राक्षस हो। राक्षस की तरह अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, अच्छा रहेगा। अगर ज्ञानी बनोगे ना तो समाज इज्जत देगी, और तुम अगर राक्षस बनोगे तो समाज तुम्हें आईना जरूर दिखाएगी। एक बात जान लें, बड़े बड़े मैंने राक्षसों को देखा है, आपने रावण को भी देखा हो, सुना होगा, हैं? उसका भी अहंकार चकनाचूर हो गया। तो ये कौन से खेत के मूली हैं? बस मनीष कश्यप के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे चैनल में लाखों समर्थक ऐसे हैं जो हर रोज कमेंट कर रहे हैं, हर रोज हर एक अपडेट देख रहे हैं। उनकी माइक से लेके हथकड़ी का तक का जो सफर है, उन्होंने सबने एक एक चीज बड़े ध्यान से पैरवी निगाह लगा के देख रहे हैं। पूरे बिहार के लोगों से मैं कहूँगा और पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहूँगा, जो आप लोग का प्यार है बनाए रखें। जी और मनीष कश्यप जिस अंदाज में पत्रकारिता करते हैं, वो इतिहास लिख दिए उस पत्रकारिता जगत में कि ऐसे भी पत्रकारिता हो सकती है, सच स्पष्टता के साथ रखा जा सकता है। क्योंकि गोदी मीडिया बस उठाएगी तो उठाती रहती है, लेकिन यहाँ गोदी मीडिया नहीं, आम जनमानस की आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, देश के हर एक न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को दिखाया कि मनीष कश्यप ने भ्रामक असत्य फैलाने की कोशिश की। न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े टाइटल में, बहुत बड़े बड़े ऐसे न्यूज़पेपर थे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने पत्रकारिता के आधार पर सत्य और भ्रामक और हिंसा फैलाने का काम किया। चाटुकारों से कहिए, उन चाटुकारों से स्पष्टता पूर्वक कहता हूँ कि एक भी ऐसा कुछ निकाल के दिखा दे मनीष कश्यप ने किया है तो मैं गुलामी लिख दूंगा। आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, मैं यहीं फांसी चढ़ जाऊंगा। स्पष्टता के साथ बोल रहा हूँ। उनको टीआरपी चाहिए और टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने जो निकाला बर्बरता शब्द का, क्या उसको कहानी केस कर दिए? जो केस करने वाले थे उसको कहानी उठा लिए। दैनिक भास्कर पे क्यों नहीं, अमर उजाला पे क्यों नहीं किए? इन लोगों पे नहीं हुआ। मनीष कश्यप जो है आम जनमानस की आवाज़ उठाने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो स्वतंत्र पत्रकार थे, उन पे किया गया। और जानते हैं, एक बात जान लीजिए, आप भी खड़े हैं मनीष कश्यप के लिए, यहीं खड़े हैं, ये भी खड़े हैं मनीष कश्यप के लिए, और पूरा बिहार और पूरा भारत देख रहा है, मनीष कश्यप के लिए देख रहा है। आएगा मनीष कश्यप, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि भाई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी किसी के बेटे को, फौजी का बेटा है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा ना करें। और मैं आज भी आईना दिखाता हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से, और आपके न्यूज़ चैनल से कह दूँ, जो लोग इस प्रकार से दिग्भ्रमता फैलाए हैं कि इसने गलत दिखाया, फलना दिखाया, चिलना दिखाया, तो दिखाइए ना। क्या जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि दिखाइए। केस अभी कहाँ तक पहुंचा? कुछ मजबूती नजर आ रही है आज? तो मजबूती है, तभी तो मजबूती तो सब कुछ दिन दिन आप भी मजबूती के साथ बोल रही हैं मैम। तो ये जनता की आवाज़ है, न्याय मिलेगा, ये पक्का है। लेकिन फिर आपके चैनल से मैं कहता हूँ कि देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल है। क्यों जी? जेल का ताला टूटेगा अपने संविधान के कलम से, और शेर का बेटा है, फौजी का बेटा है, जरूर छूटेगा। और फिर से अपनी माँ बहन जो रो रही है, जो उनके आस में बैठी हुई कि मेरा दुख को हरने के लिए मनीष बेटा मेरा आएगा, उसका आंसू पोंछने फिर से वो बेटा जाएगा, जरूर जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इंडी टाइम्स लगातार मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह से अपडेट देता आ रहा था, इस बीच हमें जो है मनीष कश्यप के कजिन यानी कि मौसी के लड़के मिले, लोकेश सिंह, और उन्हीं के साथ जो है एक और संत समाज से जो है ताल्लुक रखने वाले एक सज्जन व्यक्ति मिले, जिनको हमने कवर किया और आपको दिखाया कि किस तरीके से लगातार वो सुप्रीम कोर्ट में आस लेकर इस केस की पैरवी करने के लिए आ रहे हैं। लगातार इस पर अपडेट बनाए हुए एडवोकेट से भी हमने आपसे रूबरू कराया, और साथ ही साथ उनके परिवार के जो लोग हैं, जो इस आस में जो है सुबह से लेकर शाम होने को आ रही है, और वो इस पर जो है पैरवी करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कि अब इस केस में और कुछ मजबूती आए। क्या कुछ होगा आगे, वो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। कैमरामैन अमृतांशु के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, इंडी टाइम्स।